फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयदीप सिंह गुसाई। स्वागत है आपका हमारे टारगेट हाई नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पेल्विस के बारे में। तो फिर बात करते हैं मेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस। पेल्विस में कौन कौन से बोन होते हैं, उसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ये हमारा पेल्विस, पेल्विस कौन सा, ये फीमेल पेल्विस है। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल और मेल पेल्विस में क्या डिफरेंस होता है। ये होता है आर्च, ये होता है प्यूबिक आर्च। जो फीमेल में होता है ये होता है 80 डिग्री से ज़्यादा आर्च होता है फीमेल में। ये जो होता है आर्च फीमेल पेल्विस में, जो प्यूबिक आर्च होता है ये क्या होता है 80 डिग्री से ज़्यादा होता है। जबकि मेल पेल्विस में जो आर्च होता है वो क्या होता है 70 डिग्री से क्या होता है कम होता है और क्या होता है नैरो होता है। फीमेल पेल्विस जो होता है ब्रॉडर होता है, जबकि मेल पेल्विस क्या होता है कम होता है, नैरो होता है। तो ये था फीमेल और मेल पेल्विस के बारे में। ये जो पेल्विस है मेरे पास, ये है गायनेकोइड पेल्विस, ये है गायनेकोइड पेल्विस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेल्विस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये था फीमेल पेल्विस और मेल पेल्विस। इसमें मैंने बताया आर्च डिफरेंस के बारे में, और जो इसका ब्रॉडर एरिया होता है फीमेल में होता है और मेल में क्या होता है नैरो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेल्विस में कौन कौन से बोन्स होते हैं। तो पेल्विस में कौन कौन से बोन होते हैं, 2 इनोमिनेंट बोन, 1 सैक्रम बोन, 1 कॉक्सिक्स बोन। 3 बोन हम कह सकते हैं, 2 इनोमिनेंट, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सैक्रम बोन की। सैक्रम बोन कौन सी होती है, ये जो पीछे की साइड जो आ रही है ये है सैक्रम बोन। इस सैक्रम बोन के नीचे जो ये एरिया है, जो ये बोन है ये है कॉक्सिक्स बोन। जो ऊपर वाली बोन थी ये थी सैक्रम बोन, इसके जो नीचे ये है कॉक्सिक्स बोन। और जो ये दोनों साइड हैं ये चीज़, यह है इनोमिनेंट बोन। ये जो पूरा एरिया ये है इनोमिनेंट बोन। तो 3 बोन है, यह इनोमिनेंट बोन, यह सैक्रम बोन, यह कॉक्सिक्स बोन। इनोमिनेंट बोन इधर साइड भी है, इधर साइड भी है, एक है कॉक्सिक्स, एक है सैक्रम। तो अब बात करते हैं इनोमिनेंट बोन के अंदर कौन कौन सी बोन आते हैं। यह है पूरा इनोमिनेंट बोन, इसके अंदर 3 बोन आते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। 3 बोन आते हैं। इलियम, ये जो ब्रॉडर एरिया दिख रहा है ये है इलियम। यह है इस्चियम, जो ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है यह है प्यूबिस। तो ये तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज होती है वहाँ पे एक फोसा बनता है। फोसा मीन्स कैविटी बनता है, जिसे बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फीमर होते हैं, फीमर बोन होते हैं जो लेग्स को यहाँ पे आके क्या होती है जुड़ती है और पूरा रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है बॉडी का। ये किसकी वजह से होता है, इस कैविटी की वजह से। इसमें जॉइंट को, इसमें जो होता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये बताया मैंने, इनोमिनेंट बोन में 3 बोन आते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब बात करूंगा मैं इलियम बोन की। सबसे पहले इलियम बोन, उसके बाद इस्चियम बोन, उसके बाद प्यूबिस बोन। तो मैंने जो ये बताया इलियम बोन, ये है आपका इलियम बोन। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। सबसे पहले आता है जो ये ऊपर साइड, ये इलियम क्रस्ट, यह इलियम क्रस्ट। जो अंदर साइड जो ये कैविटी टाइप की इसमें, इसको बोलते हैं फोसा। यह इलियम फोसा, यह इलियम बोन। उसके बाद जो यहाँ पे आपको नोच दिख रहा होगा, यह इलियम स्पाइनल नोच, यह इलियम स्पाइनल नोच। इलियम स्पाइनल कौन सी नोच है, एंटीरियर सुपीरियर इस्चियल स्पाइन। कौन सी है, यह एंटीरियर सुपीरियर इस्चियल स्पाइन। जबकि ये नीचे साइड ये कौन सी है, एंटीरियर इंफीरियर इस्चियल स्पाइन। ये हो रही 2 चीज़, एंटीरियर सुपीरियर, ये है एंटीरियर इंफीरियर, और कौन सी इस्चियल स्पाइन है, क्योंकि ये क्या है स्पाइन की तरह निकला हुआ है। उसके बाद करते हैं, ये मैंने बताया आपको इलियम फोसा है, ये इलियम क्रस्ट है। और जो ये पीछे होता है ये होता है ट्यूबरोसिटी, ये होता है इलियम ट्यूबरोसिटी। जो ये बहुत क्या होता है रफ एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है मसल वगैरह क्या होते हैं आके अटैच होते हैं। उसके बाद बात करूँगा मैं इस्चियम की। इस्चियम कौन सी है, ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सी बोन है, ये है इस्चियम। ये क्या है इस्चियम की बॉडी, ये है इस्चियम की बॉडी। ये है इस्चियम रेमस, जो ये हल्का सा जो डीप एरिया दिख रहा है ये है इस्चियम रेमस। उसके बाद बात करते हैं प्यूबिस बोन की। ये ऊपर जो बोन है ये कौन सी है, प्यूबिस बोन। इसमें कौन कौन से एरिया है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। जो ये ऊपर एरिया ये कौन सा है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। और जो इसके सामने ये प्यूबिस क्रस्ट, ये जो नैरो एरिया दिख रहा है, सैलो एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलियम क्रस्ट। ये था प्यूबिस बोन, ये था इस्चियम बोन, ये था इलियम बोन। अब बात करते हैं सैक्रम बोन की।
ये जो पीछे है ये कौन सी बोन है? सैक्रम बोन। तो सैक्रम बोन में जो ये उभरा हुआ एरिया दिख रहा है ये क्या है? सैक्रल प्रोमेंट्री। ये है सैक्रल प्रोमेंट्री। जबकि सैक्रल प्रोमेंट्री और यहाँ के बीच जो है ये कौन सा है? एल ऑफ सैक्रम या फिर सैक्रम विंग कहते हैं इसे। तो ये थे 3 बोन। इसके अब मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से एरिया इसमें होते हैं, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस की। किसकी? टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो हमारे पे 2 तरह के पेल्विस होता है, एक होता है ट्रू पेल्विस, एक होता है फॉल्स पेल्विस। कौन कौन से? ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। जो ट्रू पेल्विस होता है वो क्या होता है? जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं ब्रिम। ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ब्रिम। इसके जो ऊपर का एरिया होता है, इससे जो ऊपर का एरिया है, ये ऊपर का एरिया, इससे ऊपर का एरिया जो है इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंदर का जो पूरा एरिया उसको क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस। उसको क्या बोलेंगे? ट्रू पेल्विस। फॉल्स पेल्विस क्या हुआ? जो ये ब्रिम है इससे ऊपर का जितना भी एरिया है ये क्या हो गया? फॉल्स पेल्विस। जबकि इससे जो नीचे का जो एरिया है अंदर, इससे नीचे जो अंदर पूरा एरिया है इसको क्या बोलेंगे? ट्रू पेल्विस। ये था आपके ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस। प्यूबिस आर्च बताया मैंने मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। और बोन्स बताया मैंने कौन सी? 2 इनोमिनेट बोन, इलियम, इशियम, प्यूबिस और सैक्रम और कॉकिक्स। कॉकिक्स जो होता है ये होता है 4 बोन के फ्यूज होने से बनता है। 4 बोन के फ्यूज होने से बनता है ये आपका कॉकिक्स। जो ये सबसे जो लोअर पार्ट है इसका, इसको बोलते हैं कॉकिक्स। ये 4 बोन के फ्यूज होने से बनता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जब बेबी की डिलीवरी होता है तो ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और इसके बाद इससे पहले पढ़ा है मैंने आपको सैक्रम। सैक्रम में 2 चीज़, एल ऑफ सैक्रम और सैक्रल प्रोमेंट्री। ये था सैक्रल प्रोमेंट्री, यह है एल ऑफ सैक्रम। अब मैं बताऊंगा आपको जॉइंट्स के बारे में, कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। अभी तक बोन के बारे में बताया, पहले इसमें कौन कौन से बोन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स और लिगामेंट के बारे में। आपको बताऊंगा पेल्विक में कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। सबसे पहली बात, लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। बोन को बोन से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। हमारे पेल्विस में कौन कौन से लिगामेंट होते हैं? वो होते हैं 5। सबसे पहले होता है इंटरप्यूबिस लिगामेंट, ये 1 होता है। उसके बाद होता है सैक्रल इलियक लिगामेंट, ये 2 होते हैं। उसके बाद होता है सैक्रल कॉक्सियल लिगामेंट, ये 1 होता है। उसके बाद 2 और होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, दूसरा होता है सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। तो ये थे 5 लिगामेंट, इंटरप्यूबिस, सैक्रो इलियक, सैक्रो कॉक्सियल, सैक्रो ट्यूबरस, सैक्रो स्पाइनस। तो ये हमारे 5 लिगामेंट। मैं बताऊंगा आपको इन 5 उसके बारे में, जो लिगामेंट के बारे में। सबसे पहले जो ये प्यूबिस बोन है, एक इधर साइड है एक इधर साइड है, इनके बीच में जो लिगामेंट है ये है इंटरप्यूबिस लिगामेंट। इन दोनों बोन के बीच में जो लिगामेंट ये कौन सा है? इंटरप्यूबिस लिगामेंट। उसके बाद करते हैं सैक्रो इलियक लिगामेंट, ये है सैक्रम, ये है इलियक। इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है वो होता है सैक्रो इलियक लिगामेंट। ये एक इधर साइड होगा, एक कहाँ होगा? इधर साइड होगा। सैक्रम और इलियक के बीच में जो होगा वो क्या होगा? सैक्रो इलियक लिगामेंट। एक इधर साइड एक इधर साइड, ये था इंटरप्यूबिस लिगामेंट। उसके बाद आता है सैक्रो कॉक्सियल लिगामेंट, ये है सैक्रम बोन, इससे ऊपर जो है सैक्रम बोन, इससे नीचे क्या है? वो है कॉक्सिक्स बोन। इन दोनों बोन के बीच में क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं सैक्रो कॉक्सियल लिगामेंट। ये भी 1 नंबर में होता है। उसके बाद करते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ये हमारा सैक्रम बोन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ट्यूबरस एरिया, ये किसके? ये यहाँ से लेके और यहाँ ये ट्यूबरस एरिया, इन दोनों के जो लिगामेंट होगा सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। सैक्रम के स्पाइनल नोज से ये ट्यूबरस एरिया यहाँ तक, इसको बोलेंगे सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद यहीं से इस स्पाइन से लेके यहाँ तक स्पाइनस एरिया तक, इन दोनों को बोलेंगे सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। इसको बोलेंगे सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। जो सैक्रम का जो नोच है यहाँ से लेके और स्पाइनस एरिया, इसको बोलेंगे सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। और जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था? सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। तो ये थे 5 लिगामेंट। पहला था इंटरप्यूबिस, जो 1 नंबर में होता है, यहाँ पे 2 प्यूबिस बोन के बीच में। उसके बाद आता है सैक्रो इलियक के बीच में होता है, एक इधर साइड होता है एक इधर साइड होता है। उसके बाद आता है सैक्रो कॉक्सियल,
इन दोनों बोन के बीच में वो जो होता है लिगामेंट होता है सैक्रोकोक्सियल। उसके बाद है सैक्रोट्यूबरस, जो सैक्रम का जो लोअर पार्ट है यहाँ से लेके और जो ये ट्यूबरस है इस जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया जो लिगामेंट है उसको बोलेंगे सैक्रोट्यूबरस, जबकि जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको बोलेंगे सैक्रोस्पाइनस। इसके स्पाइन से लेके इसके स्पाइन तक सैक्रोस्पाइनस। सैक्रो मीन्स सैक्रम बोन, स्पाइनस मीन्स इसका स्पाइनल पार्ट, इसके बीच में जो लिगामेंट हो क्या होगा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो ये थे 5 लिगामेंट, इंटरप्यूबिस, सैक्रोइलियक, सैक्रोकोक्सियल, सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस, ये टोटल थे 5। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ पेल्विक जॉइंट के बारे में। पेल्विक में कौन कौन से जॉइंट होते हैं? पेल्विक में होते हैं हमारे कितने जॉइंट? 4 जॉइंट। 4 जॉइंट होते हैं। और लिगामेंट कितने होते हैं? 5 लिगामेंट। ये 4 जॉइंट कौन कौन से होते हैं? ये होता है बोन्स के बीच में, बोन्स के आपस में जहाँ पे इंटरकनेक्ट होते हैं वहाँ पे बोलते हैं जॉइंट। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सैक्रोइलियक, पहला होता है सैक्रोइलियक, दूसरा होता है प्यूबिस सिम्पाइसिस, प्यूबिस सिम्पाइसिस, तीसरा होता है सैक्रोकोक्सियल, सैक्रोकोक्सियल। सबसे पहले ये है, ये हमारा सैक्रम, ये है इलियम। सैक्रम और इलियम के बीच में जो जॉइंट होगा, ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। ये होगा सैक्रोइलियक जॉइंट। एक इधर साइड होगा, एक कहाँ होगा? इधर साइड होगा। यह सैक्रोइलियक जॉइंट एक सैक्रम और इलियक के बीच में। उसके बाद आता है प्यूबिस सिम्पाइसिस। एक प्यूबिस बोन ये है, एक प्यूबिस कौन है? ये है। इन दोनों के बीच में जो ये जॉइंट है ये होगा प्यूबिस सिम्पाइसिस जॉइंट, ये होगा प्यूबिस सिम्पाइसिस जॉइंट। उसके बाद आता है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। ये है हमारा सैक्रम, सैक्रम के नीचे साइड जो हमारी बोन है ये है कोक्सिक्स। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे जॉइंट होता है इसको बोलेंगे सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। ये होते हैं 4 जॉइंट। सैक्रोइलियक दो होते हैं, प्यूबिस सिम्पाइसिस एक होता है, सैक्रोकोक्सियल एक होता है। सैक्रोइलियक ये है, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है ये क्या है? जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट दोनों तरफ है। उस पर सैक्रोकोक्सियल दोनों के बीच में क्या है? एक जॉइंट है। प्यूबिस में जो एक जॉइंट है प्यूबिस बोन के बीच में वो क्या है? प्यूबिस सिम्पाइसिस जॉइंट। तो ये थे हमारे 4 जॉइंट।